मित्रों, आप जो आटा खा रहे हैं, उस आटे के स्थान पर इस आटे को खाइए। ये है दुनिया का सबसे बेस्ट आटा। अगर आप इस आटे का सेवन करते हैं तो किडनी, लीवर, दिल की बीमारी से आप सुरक्षित रहेंगे। यानी ये आपके शरीर की सुरक्षा करता है। कैसे? क्योंकि दोस्तों यह आटा आपकी आंतों को सेफ रखता है, आपकी आंतों में कचरे नहीं जमा होने देता है। दोस्तों ये जब आपकी आंतें सेफ रहती है, आपके पेट सेफ रहते हैं, आपकी किडनियां सेफ रहती हैं, तो दोस्तों हमें कोई बीमारी नहीं होती है। लेकिन आज के समय में हम क्या खा रहे हैं? सिर्फ गेहूं का आटा खा रहे हैं, और वो भी ऐसे पिसवाते हैं जैसे वह मैदा हो गया। इतना पतला आटा खा रहे हैं, और जितने पतला आटा आपका होगा दोस्तों, उतने आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पहले आटा किसमें पीसा जाता था? हाथ वाली चक्की में, यानी जात में, जिसे हम जात कहते थे, पत्थर की होती थी, हाथ से चलाई जाती थी, या बैल से, पत्थर बड़े बड़े होते थे, बैल से चलाए जाते। वो आटा मोटा होता था, उसमें फाइबर सबसे ज्यादा होता था। लेकिन आज जो हम आटा मार्केट से लेके खाते हैं, वो कंपनियों उस आटे को बहुत पतला पीसती है, और उसमें से फाइबर निकाल लेती है, उसमें से ऊपर से छिलका निकाल लेती है। ये आटा ही हमें बीमार बनाता है। तो दोस्तों आप अपने आटे में बदलाव करके आप दोस्तों अपने शरीर की 50% लाइफ स्टाइल बीमारी से बच सकते हैं। तो दोस्तों जिस आटे की आज हम बात करने वाले हैं, वह आटा आप घर पे बना सकते हैं। उन आटे में कौन-कौन सी चीज़ें मिलाना है, कितनी मात्रा में मिलाना है, उस आटे को कैसे आपको यूज़ करना है, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। उसके पहले दोस्तों आप जान लीजिए, अगर आपको सुरक्षित रहना है, सेफ रहना है, बीमारियों से दूर रहना है, तो बाहर की जितनी भी चीज़ें उन्हें खाने से बचना होगा। ये बाहर की जितने भी चीज़ें बनाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें दोस्तों चीनी से बनाई जाती है, मैदे से बनाई जाती है, और इसे रिफाइन, डबल रिफाइन या पामोलिन डालडा में छाना जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों इसलिए आपको इन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं, आप घर पे कितने प्रकार का आटा बना सकते हैं। दोस्तों कई प्रकार के आप आटा बना सकते हैं, और हमें मिक्स आटे का प्रयोग करना चाहिए। मोटे अनाज का आटा खाना चाहिए। अगर हम मोटे अनाज का आटा खाते हैं तो दोस्तों ये हमारे आंतों में जमता नहीं, आंतों में कचरे नहीं जमा करता है, होने देता है, हमारे आंतों की साफ सफाई करता है। तो सबसे पहला आटा जो आपको बनाना है, वो जानते हैं दोस्तों, गेहूं और चने का आटा। दोस्तों गेहूं और चने के आटा बनाने के लिए आपको जानने की जरूरत है, गेहूं में क्या क्या पाया जाता है और चने में क्या क्या पाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप गेहूं खाते ही हैं, तो गेहूं का प्रयोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। 100 ग्राम अंकुरित गेहूं में दोस्तों, 100 ग्राम अंकुरित गेहूं में 12.6 ग्राम क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और 100 ग्राम चना में दोस्तों कितना पाया जाता है? 20.6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, 100 ग्राम। इसके अलावा क्या क्या पाया जाता है चना में दोस्तों? इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, विटामिन बी, विटामिन बी टू, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी 12, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसको कितनी कितनी मात्रा में लेना है? जो आप सिर्फ गेहूं ले रहे थे, अब गेहूं को छोड़ दीजिए, उसी के साथ आप गेहूं में चना मिला लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका गेहूं कितना है? 5 किलो गेहूं है, तो उसमें 3 किलो आप चना मिला लीजिए। दोनों को धुल करके तब पिसा के रोटी खाइए। अगर आपको पतली रोटी बनाना है तो 5 और 3 का अनुपात रखना पड़ेगा। अगर आपको मोटी रोटी बनाना है तो दोनों का बराबर मात्रा में आप ले सकते हैं, 3 किलो गेहूं, 3 किलो चना। तो दोस्तों इसे भी पिसा के आप खा सकते हैं। यह रोटी आपके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दूसरी तरह का आटा आप पिसा सकते हैं, जैसे आप गेहूं, रागी और रागी का आटा, गेहूं और रागी का भी आप ले सकते हैं, या फिर इसी में गेहूं, रागी, चना तीनों मिला सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं रागी में क्या क्या पाया जाता है। मित्रों रागी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन बी टू, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी 12, फाइबर, फास्फोरस, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं रागी में दोस्तों। अब आपको रागी का आटा कैसे पिसवाना है? तो दोस्तों जहाँ पे आप गेहूं 5 किलो ले रहे हैं,
उसी में आप 2 किलो रागी मिला सकते हैं, यानी कि 20% के हिसाब से ये रागी मिला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ज़्यादा रागी मिलाएंगे तो रोटी काली होने लगेगी, तो इस हिसाब से मिला करके आप गेहूं और रागी की रोटी भी खा सकते हैं। अब अगली रोटी है दोस्तों गेहूं और बाजरे की रोटी। तो चलिए जानते हैं बाजरा में क्या क्या पाया जाता है। मित्रों, बाजरा में कैल्शियम, फाइबर, आयरन, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 9, विटामिन बी 12, विटामिन ई, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, प्रोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों बाजरा और गेहूं की क्या मात्रा होनी चाहिए। आपका गेहूं 5 किलो है तो इसमें बाजरा 2 किलो डाल दीजिए। अगर आप बाजरा ज्यादा डाल देंगे तो रोटी बन नहीं पाएगी। आप चाहे तो गेहूं और बाजरा बराबर मात्रा में ले सकते हैं, तो आपकी पतली रोटी नहीं बनेगी, तो आपकी मोटी रोटी बनेगी। अगर मोटी रोटी खाना है तो बराबर मात्रा ले लीजिए, पतली रोटी खाना है तो दोस्तों आप 5 के 2 का अनुपात में ले सकते हैं। तो गेहूं और बाजरे की रोटी खाइए। और अगली जो रोटी है दोस्तों वो है गेहूं, बाजरा, चना और दोस्तों ज्वार की रोटी है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं ज्वार में क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों ज्वार में मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों इनकी मात्रा क्या क्या रखना है। आपको लेना है दोस्तों गेहूं 5 किलो, ज्वार 1 किलो, चना 2 किलो, बाजरा 1 किलो। इस अनुपात में लेकर के दोस्तों ये मल्टीग्रेन आटा की रोटी आप बना सकते हैं। आटा पिसा के इसकी रोटी आप खा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मल्टीग्रेन रोटी या मल्टीग्रेन आटा बनाने का तरीका। तो दोस्तों जब इन आटों का आप प्रयोग करते हैं तो आपके जो पेट में कचड़े जमा होते, आंतों में जो गंदगियां होती, मान लीजिए भूल चूक कुछ खाते हैं तो नहीं होगा, और ये रोटी दोस्तों सबसे अच्छी रोटी बन जाती है। तो हमें एक ही अनाज पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें मिक्स अनाज का प्रयोग करना चाहिए, हमें मिक्स दालों का प्रयोग करना चाहिए, और अपने डेली रूटीन में दोस्तों हरी साग सब्जियों का सेवन करना चाहिए। हरे फलों का से ताजे फलों का सेवन करना चाहिए। स्टोर किया हुआ फल हमें नहीं खाना चाहिए। तो हमें डेली रूटीन में 1 से 2 फल लेने चाहिए। और दोस्तों कुछ बीन्स है, आप उन्हें रात में भिगोकर अंकुरित करके खा सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट है, उन्हें दोस्तों आप अंकुरित कर भिगो करके खा सकते हैं। इस तरह से आप अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लाइफ स्टाइल बीमारी से बचना चाहते हैं तो आप अपने शरीर की एक्टिविटी करिए, खाने का कुछ बदलाव करिए, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। आप दोस्तों कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और हाँ दोस्तों, आप अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करके रखिए। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी हमारा शरीर बीमार पड़ता है। इस शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता क्यों है? इससे संबंधित दोस्तों चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं, बात पित्त कफ से संबंधित। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे सभी वीडियो में आयुर्वेद की सही सही जानकारी प्राप्त होती है।